आरक्षण एक ऐसा अजगर है जो प्रतिभाओं को निगल जाता है। संत कबीर दास के नाम से चल रहे डेरे दामाखेड़ा के गद्दी नशी प्रकाशमुनि नाम साहब ने आरक्षण पर ये विवादित बयान दिया है, जिसके बाद उनके बयान की जमकर आलोचना हो रही है। प्रकाशमुनि नाम से चल रहे फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा, रिजर्वेशन इज अ ड्रैगन दैट स्वॉलोज टैलेंट्स, यानी आरक्षण एक ऐसा अजगर है जो प्रतिभाओं को निगल जाता है। संत कबीरदास के नाम से चल रहे कबीर पंथियों के तीर्थ स्थल छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा के प्रमुख की ओर से आरक्षण पर ऐसा बयान आना हैरान करने वाला है, क्योंकि कबीर पंथ को मानने वाले ज्यादातर अनुयायी भी वंचित वर्गों से ही आते हैं। हमने इस बारे में दामाखेड़ा धाम से जुड़े महंत दयाशंकर से बात की। उन्होंने कहा कि लोगों ने प्रकाशमुनि के बयान को गलत समझ लिया है। बारे में हमारा कहना यही है कि लोगों ने समझा नहीं है। उन जो हुजूर प्रकाशमुनि नाम साहब जी का आशय लोगों ने समझा नहीं है, इसका अफसोस है। उन्होंने किसी जातिगत आरक्षण की बात नहीं करी है और ना ही इस आरक्षण के वो विरोध में जो सुविधाएं जो दलित और शोषित वर्ग जो था, जो सुविधाएं उनको मिल रही थी या मिल रही है, ये वो इसके खिलाफ में नहीं है। उन्होंने तो अपनी एक तथ्य की एक सैद्धांतिक बात रखी है कि ये जो भी है, जैसे बालक है, बच्चा है, जब तक वो चलना नहीं सीखता है तो उसको 3 पहियों की जो गाड़ी रहती है ना, वो उसके सहारे वो चलना सीखता है। लेकिन जब वो चलना सीख जाता है और यदि 80 वर्ष तक 90 वर्ष तक यदि वही 3 पहियों की गाड़ी को सहारे यदि वो चलता रहेगा तो वो दौड़ने की प्रतिभा को वो उसका ये सहारा निगल जाएगा। इस एक सैद्धांतिक बात, ये मानसिकता तो आरक्षण विरोधी मानसिकता है ना। आरक्षण एक जेंटल पुश होता है जो आपको आगे बढ़ने का मौका देता है तब जब आपके पास अवसर नहीं होते हैं। तो अगर आपने जो है किसी परीक्षा में जो है एंट्रेंस एग्जाम दिया, आप उसमें जो है पास हुए, तो आपका माना कि 5% 10% की छूट मिल गई। आपने एंट्रेंस पास किया, फिर एडमिशन ले लिया, 3 साल 4 साल का कोर्स किया, तो उसमें तो रिजर्वेशन की नहीं मिलता, उसमें तो आपको परीक्षा देनी पड़ती है। आपके बराबर नंबर आते हैं जो बाकी क्लासमेट्स के आते हैं, तब जाके आप पास होते हैं, फिर आपको डिग्री मिलती है। तो ये कहना कि वो मेरिट को खा जाएगा, ये तो आरक्षण विरोधी मानसिकता है ना। सुनिए जी आदरणीय जी, ये दूसरों के प्रतिभा को नहीं हनन करने वाली बात है, ये स्वयं हमारी ही अपनी प्रतिभा को हनन करता है। मैं भी वही कह रहा हूँ आपसे कि अगर मैंने रिजर्वेशन की बदौलत, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जर्नलिज्म की जब पढ़ाई की, तो अगर मुझे जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के दौरान रिजर्वेशन की वजह से थोड़ी छूट मिली नंबर्स में एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया, मान लिया जनरल कैटेगरी के आदमी ने 60 नंबर पे एडमिशन लिया, मैंने 55 पे ले लिया, और फिर हमने बराबर बैठ के पढ़ाई की और फिर बराबरी से जो है पेपर दिए, और बराबरी से जब नंबर हमारी मेरिट के हिसाब से आए तो हम पास हुए और फिर हमको जो है डिग्री मिली। तो इसने रिजर्वेशन ने मेरी मेरिट को खाया नहीं है, मेरी मेरिट को निखारा है, मुझे एक मौका दिया है। इसके विरोध में कबीर पंथ या साहब नहीं है। जातिवादी और मनुवादी सोच के लोग भी अक्सर मेरिट के नाम पर ही आरक्षण को कोसते हैं। वो लोग दावा करते हैं कि आरक्षण के कारण मेरिट कॉम्प्रोमाइज होती है और टैलेंट का नुकसान होता है, लेकिन ऐसा दावा करना एकदम गलत है, क्योंकि आरक्षण आपको सिर्फ एक अवसर देता है और अवसर मिलने के बाद आप सिर्फ अपनी मेरिट के दम पर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही मानसिकता आरएसएस के लोग जाहिर करते हैं, बीजेपी के लोग जाहिर करते हैं, जो ये कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, इससे जो है मेरिट का नुकसान होता है, इससे जो है जो नाकाबिल लोग होते हैं उनको जो है एडमिशन मिल जाता है, नौकरी मिल जाती हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब रिजर्वेशन की बदौलत जब लोग एडमिशन लेते हैं तो उनमें मेरिट नहीं रहती है, वो खराब हो जाते हैं लोग? आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा है जी। देखो, ये दोनों तरह से इसमें बातें हैं। नहीं, आप मुझे देखिए, आप मैं सत्संग प्रवचन तो नहीं सुन रहा आपका, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ आपसे। आप मुझे बस ये बताइए कि क्या हुजूर साहिब आपके जो गद्दी नशी व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन से एडमिशन लेते हैं, नौकरी लेते हैं, उनमें मेरिट नहीं होती, उनमें टैलेंट नहीं होता? नहीं, ऐसा
ऐसा उनका कहना नहीं है। उनका कहना ये है, यदि हम इसके सहारे, इसके बल पर ही रहेंगे तो हम अपना जो है, जो हमारी अनंत संभावनाएं हैं, जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो इसकी आड़ में वो सब अवरुद्ध हो जाता है। हम अपनी उन्नति, आत्मोन्नति का मार्ग अवरुद्ध कर लेते हैं। अक्सर लोग सिर्फ वंचित वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन जाति और वंश के आधार पर मिलने वाले जन्मजात आरक्षण और कास्ट प्रिविलेज में उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता। दामाखेड़ा धाम के प्रमुख प्रकाश मुनि भी खुद अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठे हैं। हमने इस बारे में भी धाम से जुड़े महंत दयाशंकर से सवाल किया। ये प्रकाश मुनि नाम साहिब जो हैं, ये इनके जो पिताजी हैं वो भी गद्दी पे बैठे थे जी, और अब ये बैठ गए हैं जी। तो ये भी तो रिजर्वेशन हुआ। अपने रिजर्वेशन पे वो क्या कहते हैं? ये जो है, ये तो एक कबीर साहब ने एक व्यवस्था जो है ये 600 वर्ष पहले आज से, तब ना लोकतंत्र था, ना वो कोई कुछ नहीं था। ये तो पूरा 600 वर्षों से अनवरत रूप से चली आ रही है। तो यही तो राज व्यवस्था है कि बाप की गद्दी पे बेटा बैठ जाएगा, बेटे की गद्दी पे उसका बेटा बैठ जाएगा। तो ये भी तो एक तरह का आरक्षण है ना, जो हम कहते हैं कि पुजारी वर्ग जो आरक्षण लेता है कि वही जो है उसका बेटा पुजारी बनता है, दादा पुजारी बनता है। समाजवाद अलग होता है, ये तो आरक्षण हुआ ना सर, वंश परंपरा है। ये वंश परंपरा, ये वंश आधारित आरक्षण हुआ ना, ये वंश आधारित आरक्षण हुआ। क्या वंश आधारित आरक्षण ने प्रमुख स्वामी जो हैं आपके, इनकी प्रकाश मुनि साहिब की मेरिट को खत्म कर दिया? क्या उनको उस तरह का नुकसान हुआ इस वजह से? नहीं हुआ ना। नहीं, तो ये भी तो आरक्षण हुआ ना। संत कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कबीर साहब ज्ञान पर जोर देते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है जिसमें ये साबित हुआ हो कि आरक्षण से ज्ञान का नुकसान होता हो, बल्कि कई सर्वे रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि आरक्षण के कारण प्रोडक्टिविटी और काम करने की कुशलता में बढ़ोतरी हुई है। आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। अश्विनी देशपांडे और थॉमस ई वेस्कॉफ ने भारतीय रेलवे की प्रोडक्टिविटी पर एक रिसर्च किया था। इस रिसर्च का टॉपिक था, क्या रेलवे में आरक्षण लागू होने से उत्पादकता कम होती है। भारतीय रेलवे की इस केस स्टडी को साल 2014 में रिसर्च जर्नल वर्ल्ड डेवलपमेंट में प्रकाशित किया गया था। रिसर्च टीम ने 8 रेलवे जोन में ये पता लगाया कि जब आरक्षित वर्गों यानी SC सेंट OBC वर्ग के कर्मचारी काम करते हैं तो क्या कामकाज पर खराब असर पड़ता है या फिर काम में बेहतरी आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिसर्च में सामने आया कि आरक्षित वर्गों के कर्मचारी बाकी कर्मचारियों से ज्यादा काम करते हैं। आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों का काम बेहतर होता है। आरक्षण से नौकरी पाने वाले लोगों के काम में बहुत कम गलती होती है। रिपोर्ट कहती है कि SC, ST, OBC वर्ग के कर्मचारियों की वजह से रेलवे के कामकाज में बढ़ोतरी हुई है। रिसर्च करने वाली टीम का कहना था कि हमें अपने सर्वे में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले जिससे ये साबित होता हो कि आरक्षण से रेलवे के कामकाज पर बुरा असर पड़ा हो, बल्कि आरक्षण के कारण रेलवे की प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा ही आया है। इसलिए ये कहना कि आरक्षण अजगर है जो मेरिट को निगल जाता है, ठीक नहीं है। वैश्य समाज से आने वाले दामाखेड़ा धाम प्रमुख प्रकाश मुनि को कबीरपंथी अपना गुरु मानते हैं और वंचित वर्गों के कई लोगों में उनके इस बयान को लेकर नाराजगी है। हालांकि महंत दयाशंकर का कहना है कि प्रकाश मुनि साहब अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। कबीर साहिब ने ही कहा ना, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट काहे ना आया। तो कबीर साहिब भी तो इस जाति व्यवस्था पे सवालिया निशान लगाए ना, जो गैर बराबरी थी, जो असमानता थी, उसको उन्होंने विरोध किया। समानता की बात कबीर साहब ने समानता की बात की। तो जो कबीर साहिब का संदेश है, तो रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन समानता लाने की एक दवाई है। हमारा समाज बीमार है, समानता लाने के लिए ही हमारा समाज जो है वो बीमार है, तो बीमार को दवाई दी जाती है, उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टैबलेट दी जाती है। तो रिजर्वेशन एक तरीके की टैबलेट है, वो उसको दवाई दी जा रही है समाज को। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, बीमार को बीमार रहने दो, पड़ा रहने दो, उसको दवाई दो ही। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या प्रमुख प्रकाश मुनि साहिब जो हैं वो अपने कमेंट के लिए माफी मांगेंगे? नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि उसमें जातिगत की कोई बात नहीं है।
एक सैद्धांतिक बात है, तो माफी मांगने की बात तो उसमें सवाल ही नहीं उठता है। किसी जातिगत उन्होंने भावनाओं को आहत किया हो। आप तो जानते बात अलग हैं है। दयाशंकर साहब, आप कह रहे हैं कि आप दलित समाज से आते हैं, आप जानते हैं आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, आईआईटी जैसे, आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों में यही ताना दिया जाता है कि रिजर्वेशन से आपकी मेरिट खत्म हो गई, और हमारे कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आप जानते हैं अभी पिछले जी, कुछ समझता हूँ महीने भाई, पहले समझता हूँ भाई, दर्शन दर्द को सोलंकी समझता हूँ। नाम का एक बच्चा और जो मैं है वो उच्च छत से वर्ण कूद उच्च गया। वर्ण की जो नीति कूटनीति है, मैं तो उसका भी आप अपने पक्षधर लोगों नहीं के हूँ। खिलाफ ही जो है ऐसी बात बोल रहे हैं, आप अपने लोगों के खिलाफ, मतलब ये तो गलत बात हो गई ना। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB00000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।